स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक मोबाइल वाली लड़की की भावनात्मक कहानी। यह कहानी बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है। एक छोटे से गांव की बात है जहां एक प्यारी सी लड़की रिया रहती थी। रिया का सपना था बड़ी होकर मोबाइल वाली स्टाइलिस्ट बनना और उसने इसे पूरा करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। रिया का आदि से संगीत में शौक था और वह बचपन से ही बालों को सजने संवरने में माहिर थी। जब उसने मोबाइल वाली स्टाइलिस्ट की एक तस्वीर देखी तो उसमें अपना सपना पूरा करने का उत्साह बढ़ा। रिया के पिताजी एक किराना दुकानदार थे और उनके पास अधिक संसाधन नहीं थे। फिर भी रिया ने हार नहीं मानी और अपने सपने की पूर्ति के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। एक दिन गांव में एक स्थानीय पार्लर में काम करने का मौका मिला। रिया ने इस अवसर को ग्रहण किया और वहां अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उसकी कला और समर्पण ने सभी को प्रभावित किया और उसे पार्लर में एक स्थान प्राप्त हुआ। अपनी योजना के मुताबिक रिया ने अपने क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए अधिक सीखने का निर्णय लिया। उसने अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लिया और अपनी कला में माहिर होने के लिए मेहनत की। समय के साथ रिया की कला ने उसे गांव के बाहर भी मशहूर दिलाई। उसका मोबाइल वाले स्टाइलिस्ट के रूप में उच्च स्तरीय काम और अद्वितीय स्टाइल ने उसे ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। इस बीच रिया ने एक मोबाइल वाली स्टाइलिस्ट के रूप में अपनी दुनिया में नए दरवाजे खोले और उसने अपने सपने को हकीकत में बदला। वह गांव की लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी और उन्हें सिखाने का अवसर दिया कि कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है अगर उसके पीछे जज्बा और मेहनत हो। एक दिन रिया को एक महान फैशन शो में प्रस्तुति देने का अवसर मिला। इस शो में उसका दृश्य देखकर एक महत्वपूर्ण फैशन डिजाइनर ने उससे मिलने का इच्छुक होने का ऐलान किया। यह घड़ी रिया के लिए थी क्योंकि इसे एक नई शिक्षा देने का अवसर था। डिजाइनर ने रिया को एक बड़े फैशन इवेंट के लिए न्यूयॉर्क बुलाया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने इस अद्भुत अवसर को स्वीकार किया और तैयारी शुरू की। न्यूयॉर्क का अनुभव रिया के लिए अद्वितीय था। उसने वहां अनेक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स और क्रिएटिव लोगों से मिलकर अपने ज्ञान को और बढ़ाया। इस यात्रा ने उसको अनगिनत संभावनाओं का एहसास कराया और उसकी दृष्टि को विस्तारित किया। फैशन इवेंट के दिन रिया का कार्यक्रम दर्शकों को विस्मित कर देने वाला था। उसका डिजाइन शो जो अद्वितीय भारतीय शैली को मिश्रित करके अद्वितीयता लाता था, सभी को प्रभावित करने में सफल रहा। रिया की सफलता ने उसे गांव और अपने परिवार के लिए गर्वित बना दिया। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की मेहनत का साक्षात्कार किया और वह अपने क्षेत्र में एक शून्य से हीरे बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना, मेहनत करना और हार नहीं मानना कैसे अद्वितीयता और सफलता की ओर बढ़ा सकता है। रिया ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयासों के माध्यम से अपना सपना पूरा किया और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी मुश्किल छोटी नहीं होती जब हम अपने सपनों को प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत और समर्थन के साथ पूरा काम करते हैं। रिया ने गांव की छोटी सी दुकान से लेकर एक अनुसंधान फैशन इंस्टीट्यूट तक का सफर तय किया। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए किसी भी कदम को ना छोड़ा। उसका संघर्ष ने सिखाया कि कभी कभी हमें अपने सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता बनी रखनी चाहिए। रिया ने अपनी यात्रा में जो मेहनत और समर्पण दिखाया वह अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी सिखाया कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ स्थान नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत भी महत्वपूर्ण है। रिया की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मतलब धन और यश नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत खुशियाँ, संपूर्णता में सृष्टि और सपनों की पूरा करने का अवसर पाना होता है। रिया ने दिखाया कि विश्व की कोई भी सीमा हमारे सपनों को रोकने में सक्षम नहीं है अगर हम मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। उसने बताया कि आत्मसमर्पण और स्वाभाविक रूप से जीवन के साथ मेलजोल होना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें न केवल मेहनत करनी चाहिए बल्कि अपनी आत्मविश्वासी भावना को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।
रिया की सफलता ने गांव को एक नए दृष्टिकोण से देखने का भी मौका दिया। उसकी कहानी ने गांव के युवाओं को आत्मविश्वास में वृद्धि करने का प्रेरणा स्रोत बनाया। अब उनमें नए सपनों और लक्ष्यों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की इच्छा थी। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।